नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वंशिका आज आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की एक प्यारी सी लव भरी दास्तां। वो गर्मियों का एक खूबसूरत दिन था जब सोफिया पहाड़ों के बीच अकेले हाइक पर गई थी। उसे प्रकृति के पास और ताज़ी हवा में सांस लेना पसंद था। उसे दूर उस पहाड़ी की चोटी पर शाम होने से पहले पहुंचना था। सफर अभी बहुत बाकी था। थकी हारी पगडंडी पर चलते चलते उसकी नज़र चट्टान पर बैठे एक आदमी पे पड़ी जो दूर उसी पहाड़ी का नज़ारा देख रहा था। पूछने पर पता चला कि वो भी एक पर्वतारोही है और शाम होने से पहले उसे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना चाहता था, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उस आदमी का नाम एलेक्स था। उन्होंने बातचीत शुरू की और थोड़ी ही देर में सोफिया ने खुद को पहले से कई ज्यादा हंसते और मुस्कुराते हुए पाया। भले ही वे अभी अभी मिले थे, लेकिन उसे लगा जैसे वह उसे हमेशा से जानती थी और वह एलेक्स से उतना ही मंत्रमुग्ध हुई जितना कि वह उससे हुआ था। क्योंकि जंगल सुनसान था और सोफिया को एक अच्छा साथ मिल रहा था, तो दोनों ने एक साथ पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का फैसला लिया। पगडंडी पर एक साथ चलते चलते सोफिया और एलेक्स ने एक दूसरे को अपने अपने बारे में बहुत सी बातें बताई। हंसी मजाक और मस्ती भरे माहौल में दोनों पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बातों का सिलसिला जारी रहा, वे और गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ते चले गए। सोफिया को लगा जैसे उसे कोई मिल गया है जो उसे सही मायने में समझता है। तभी अचानक बातों ही बातों में सोफिया का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। बिना अपनी जान की परवाह किए एलेक्स भी सोफिया को बचाने खाई में कूद गया। घंटों की मशक्कत के बाद आखिर सोफिया उसे मिल ही गई। शाम हो चुकी थी, चोटी अब बहुत दूर थी, सोफिया का पैर टूट चुका था और वो एक कदम भी चल नहीं सकती थी। अब वो दोनों बीच जंगल में फंस चुके थे। न वो पीछे जा सकते थे, न वो आगे जा सकते थे। रात होने को थी और दोनों के पास खाना और पानी खत्म हो चुका था। कुछ देर सोच विचार के बाद एलेक्स ने सोफिया को उठाकर चोटी तक ले जाने का फैसला किया। सोफिया जानती थी कि चढ़ाई अकेले के लिए बहुत मुश्किल थी, तो एलेक्स उसका वजन कैसे चढ़ेगा। इसलिए उसने एलेक्स को मना किया और उसे वहीं छोड़ के नीचे गांव से मदद लाने को कहा। एलेक्स इस बियाबान जंगल में सोफिया को छोड़कर जाने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ, बल्कि सोफिया को पीठ पे ही लाद के ले जाने का ही अंतिम फैसला किया। चूंकि दोनों ही भूखे, प्यासे और थके हुए थे, एलेक्स ने बड़ी मुश्किलों से सोफिया को पीठ पर लाद चोटी की ओर चल दिया। एलेक्स थोड़ी ही देर में थक के चूर हो चुका था, पर उसने हार नहीं मानी और कुछ घंटों की अथक चढ़ाई के बाद एलेक्स ने सोफिया को चोटी तक पहुंचा ही दिया, जहां उसके दोस्त तुरंत हरकत में आए। दोनों को मेडिकल चिकित्सा और खाना दिया। उसने पहले कभी पहली नज़र में प्यार का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उस पल में वह जानती थी कि यह आदमी कोई खास है। सोफिया अब जान चुकी थी, जो व्यक्ति उसे इतनी भीषण परिस्थिति से निकाल कर ला सकता है, वो और कोई नहीं उसका जीवन साथी ही हो सकता है। जब ट्रैक खत्म हुई तो सोफिया और एलेक्स ने एक दूसरे के नंबर लिए और संपर्क में रहने का वादा किया। सोफिया घर तो पहुंच गई, पर वह एलेक्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। अगले कुछ हफ्तों में सोफिया और एलेक्स मिलते रहे।
घंटों फ़ोन पर बातें की और जितना संभव हो उतना समय एक साथ बिताया। वे दोनों प्यार में पागल थे और वे जानते थे कि उन्हें कुछ खास मिल गया है। सोफिया और एलेक्स ने एक साथ जंगल की चुनौतियों का सामना किया और उनका प्यार और मजबूत होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोफिया जानती थी कि एलेक्स उसके लिए ही बना है। उसने पहले कभी इतना प्यार महसूस नहीं किया था और वह जानती थी कि वह अपना शेष जीवन उसके साथ बिताना चाहती है। एलेक्स को भी ऐसे ही लगा और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अपनी शादी के दिन सोफिया ने एलेक्स की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला थी। उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और उन्होंने एक साथ जीवन का निर्माण किया था जो प्यार, जुनून और खुशी से भरा था। सोफिया जानती थी कि पहली मुलाकात का प्यार बहुत दुर्लभ और एक खास एहसास था और अगर उस दिन वो हादसा न होता तो शायद वे कभी एक साथ न हो पाते। एक खूबसूरत हादसा जो हुआ, उससे ये सीख मिली कि कभी कभी कुछ हादसे हमें मिटाने के लिए नहीं बल्कि हमारा जीवन बनाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये लव स्टोरी? मुझे कमेंट्स सेशन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले कैरेक्टर में आपका नाम मेंशन करूं या मैं अगले कैरेक्टर का ही नाम आपके जीएफ या आपके बीएफ के ऊपर रखूं, तो मुझे ये भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी जोड़ी का क्या नाम है, तो मैं अगले स्टोरी में वही कैरेक्टर का नाम रखूंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही लव स्टोरी सुनते रहिए, अपनी वंशिका को कमेंट्स करते रहिए। मैं फिर मिलूंगी एक अगली अनोखी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।